हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीएस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आर्मी के पूरे नवीनतम सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए संपूर्ण सिलेबस का हम कह सकते हैं निचोड़ हमने तैयार किया है। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है और इन 35 क्वेश्चनों में से आप सभी विद्यार्थियों को 27 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अंत में सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और एक क्वेश्चन अंतिम जो 36 नंबर क्वेश्चन होगा वो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, तो उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास इंडियन आर्मी, जेडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी सभी इंडियन आर्मी की जितनी भी ट्रेड है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ईमानदारी से अपना टेस्ट लगाइएगा। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, तत्वों से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो तत्वों से संबंधित त्रिक नियम की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, डोबेराइनर बिल्कुल का उत्तर सही है। और तत्वों से संबंधित हम बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, इनकी बात कर लेते हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, होमी जहांगीर बाबा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहां है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, त्रिवेंद्रपुरम, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और भारत का मैनचेस्टर आपको पता होगा अहमदाबाद को कहा जाता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। और भारत का उद्यान की बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपको पता होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, जो सूर्य में ऊर्जा बनती है वो आपको पता होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? यानी हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, यानी हम बात कर लेते हैं एफ की बात करें तो आपको पता होगा R/2 होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। या हम कह सकते हैं R = 2F होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी त्रिज्या क्या होती है? F की, यानी हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहले बात कर लेते हैं पेनिसिलिन क्या है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक प्रतिजैविक हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसकी खोज की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, लाफिंग, यानी हम बात कर लेते हैं हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। और इसके सूत्र की बात करें तो N2 होता है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा जिनको पता नहीं है। मीथेन की बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं मार्स गैस। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। AU का मतलब आपको पता है सोना, AG का मतलब होता है चांदी, CU का मतलब कॉपर और FE का मतलब होता है लोहा। इनमें आपको बताना है अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो आपने देखा होगा अधिक तन्य धातु की बात करें, सोना सर्वाधिक तन्य धातु होता है पूरी धातुओं में। इसका मतलब सोना यहां दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं। AU का मतलब होता है सोना, ये नोट कीजिएगा। इसका मतलब सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें सोना होता है। और सर्वाधिक चालक धातु की बात करें तो वो चांदी होती है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं यहां से नॉर्मली क्वेश्चन बनता है तो 60 से लेकर 80% तक जल होता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 60% से लेकर 80% के बीच में जल पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यदि आप यहां ऑप्शन देखोगे, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहां 10% दिया, जो कि नहीं होगा, 20% भी नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं 80% बिल्कुल का उत्तर सी है। कई जगह आपको पता है 65% भी लिखा आ सकता है, लगभग हम कह सकते हैं 60 से लेकर 80 के बीच में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे समीप ग्रह की बात करें तो आपको पता होगा बुध है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें वो भी बुध है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह की बात करें तो वो शुक्र है, जिसे आपको पता है पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। जी हम बात कर लेते हैं, एक होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी। कैपिटल जी की बात करें तब आप हमेशा समझना गुरुत्वीय स्थिरांक की बात करें। आपको पता होगा, यदि हम बात करें गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जी हम बात कर लेते हैं m1 m2, क्या होता है m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, ये होता है, आपको पता होगा। यदि हम बात करें जी की वैल्यू हमें चाहिए तो आपको पता है न्यूटन के बट्टे में जाएगा क्या, केजी स्क्वायर। न्यूटन के बट्टे में केजी स्क्वायर जाएगा और गुणा क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब हम कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा, एक बार सभी विद्यार्थी देखेगा तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इस जी की बात करें स्मॉल जी की तो आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी के लिए हम बात कर लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक तरह का क्या होता है, त्वरण होता है। और त्वरण का मात्रक आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। कौन से जी की वैल्यू आपको पूछे ये नोट कीजिएगा। और इस जी की जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इस जी का मान, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे पारसेक, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह भी आपको पता होगा दूरी मापने की इकाई होती है, जो खगोलीय दूरी होती है वो मापने के काम लिया जाती है। और धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा की मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है, यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक हम बात कर लेते होता है। तो आप नीचे रंग देखोगे तो आपको पता होगा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, सेकंड पेंडुलम होता है। आपको पता होगा सेकंड पेंडुलम की बात करें तो उसका आवर्तकाल कितना होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। आप काफी सारे विद्यार्थी 1 सेकंड कर देते हैं तो गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं 2 सेकंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। क्योंकि सेकंड पेंडुलम होता है वो आपको पता है इस तरह से होता है। हम बात कर लेते हैं, यदि बात करें तो यहां जाके वापिस इधर आने में हम बात कर लेते हैं, एक आवर्तकाल पूरा होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 और 1 2 सेकंड हो जाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। कई बार पेपर में आपको पता है वापिस भी तो इस तरह से आपको पूरा एक हम बात कर लेते हैं, एक चक्कर जो पूरा होने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। ये सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। त्वरित चालक, हम बात कर लेते हैं त्वरित चालक होता है, किसकी बात करें, जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके ऊपर जो एक लगाया जाता है, आपको पता है धरती नीचे हम बात कर लेते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक एक तार लगाया जाता है जिसके माध्यम से कोई बिजली पड़े तो वो आपको पता है नुकसान न दे। इसके कारण आपको पता है क्या लगाया जाता है, त्वरित चालक लगाया जाता है, जो कि तांबे का बना होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है रबर किसका बहुलक है, तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा रबर होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। तो अक्रिय गैसों की खोज के बारे में बात करें तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं रेमजे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और साथ में आपको पता होगा रेमजे हो गया, डोकियर हो गया और रेले हो गया, ये भी शामिल थे, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो प्रिस्टले ने की थी, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, पानी का भारीपन। आपको पता है जो जल
का भारीपन होता है वो किसके विलय के कारण होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे कैल्शियम के विलय के कारण, बिल्कुल का उत्तर सी। कैल्शियम का प्रतीक याद रखिएगा सी होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो यदि हम बात करें मनुष्य के लिए तो आपको बताओ गामा विकिरण और बात कर लेते हैं पराबैंगनी, दोनों ही मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है। अब यहां यह बात तो कही नहीं है सर्वाधिक है, या हम बात कर लेते हैं ये बात लिखी नहीं, इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी कर सकते हो। बिल्कुल पराबैंगनी आपको पता होगा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर हम बात कर लेते हैं, त्वचा हम बात कर लेते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। और आपको पता होगा ओजोन गैस होती है जो कि हमें इस विकिरण से बचाने का काम करती है, जो कि सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें होती है पराबैंगनी, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और गामा की बात करें आपको पता होगा गामा किरणों का भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। या आप गामा भी कर सकते हो, गामा भी आपको पता है मनुष्य शरीर के लिए खतरनाक होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध की बात करें आपको पता होगा इसे कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर, या हम कह सकते हैं ऊर्जा घर कहा जाता है। तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, बिल्कुल जो ऑप्शन किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं, श्वसन, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपको पता होगा कोशिका के कौन से भाग में श्वसन प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता होगा श्वसन प्रक्रिया होती है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? आपको पता होगा एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तब तो आपको करना पड़ता है केसीन। और कहे दूध का जो पीलापन होता है या गाय के घी का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं कैरोटीन, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपने देखा होगा जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। और पत्तियों के हरा रंग की बात करें तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं, एड्स। एड्स क्या आपको पता है? हम जांच करने के लिए आपको पता होगा एलिसा टेस्ट किया जाता है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। मस्तिष्क ज्वर की बात कर लेते हैं, वो किस जीव के कारण होता है? तो आपको पता होगा मस्तिष्क ज्वर जो बीमारी है वो एक जीवाणु जनित है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी। आप कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुत्ता, कबूतर, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको जीवाणु मिल रहा है, इसका मतलब जीवाणु जनित रोग है, न कि ये वायरस जनित है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और कुत्ता के काटने से आपको पता होगा हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग हो जाता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। वनस्पति विज्ञान के जनक है, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में किसकी तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, थियोफ्रेस्टस, बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक क्वेश्चन बनता है, यदि आपको कहे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कहे भारत में हरित क्रांति किसके संबंध में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं की हम बात कर लेते हैं, सर्वाधिक सफल रही, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, जमुना पारी, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, आपको पता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। जमुना पारी क्या है? तो ये एक बकरी की नस्ल है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर का यांत्रिक और हम बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है यांत्रिक का मतलब हम बात कर लेते हैं। और विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी भाग आपको कह रहा है, जो सुनने वाला भाग होता है जिसके हम हाथ लगा सकते हैं, यानी बाह्य पार्ट होता है, उनकी बात करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम हाथ लगाकर छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, आपको पता है, जिन्हें हम हाथ नहीं लगा सकते, केवल और केवल जो एप्लीकेशन की भांति काम करती है। आपको पता है सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस हो गया, अलग अलग
की तरह आपको पता है, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, यानी विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं अभिनव तारा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है और सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से टेस्ट पूरा लगाना है, क्योंकि पूरे 35 प्रश्न और एक आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 36 क्वेश्चनों का टेस्ट होने वाला है। तो ईमानदारी से अपने साथियों के साथ कंपटीशन का चेक कीजिएगा, और जो कि आपको पता है ये टेस्ट पूरे सिलेबस पर आधारित तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज क्या होता है, जहाज आपको पता है थोड़ा सा क्या उठता है, ऊपर उठता है। और आपको पता होगा ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है थोड़ा सा घनत्व तो उसका क्या होता है, हम कह सकते हैं ज्यादा होता है, क्योंकि उसको भारीपन ज्यादा होता है। इस कारण बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। आपको पता है वस्तु की यदि हम मात्रा बदल दे तो इसके हम बात कर लेते किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आयतन तो आपको पता है खासतौर से बदलता है, भार भी बदलता है, द्रव्यमान भी बदलता है, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व आपको पता है परिवर्तित नहीं होता, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्योंकि आपको पता होगा घनत्व की बात करें डी बराबर आपको पता है एम बट्टे वी होता है, एम बट्टे वी होता है। आपको पता है जिस तरह से द्रव्यमान बदलेगा उसी तरह से आयतन भी बदलेगा, इसका मतलब घनत्व हम कह सकते हैं नियत रहेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट की बात करें तो वो आपको पता होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता के जनक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ग्रेगर मेंडल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते हैं। कोशिका की खोज की बात करें तो वो रोबोट हुक ने की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल के पीएच मान की बात करें तो आपको पता होगा 7 होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम की बात करें तो इस्पात कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टील। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानी में गंदगी के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है, तो आपको पता होगा टाइफाइड होता है जो पानी में गंदगी के कारण फैलता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। कॉर्निया मानव शरीर में किसका भाग है, जल्दी से सभी विद्यार्थी होमवर्क रहेगा, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। और साथ में यह भी बताना है 35 ऊपर वाले क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी ने, क्योंकि क्लास बड़ी शानदार थी, मेरे हिसाब से 30 प्लस कर दिया होगा काफी सारे युवाओं ने, तो आप कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और जिन भी विद्यार्थियों, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी हमें कमेंट करते रहते हैं सर हम तैयारी कैसे करें, जीके जीएस को एकदम मजबूत कैसे करें, तो आपको पता होगा हमारी 2 तरह की ई बुक ऑनलाइन सेंटर पर उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं दोनों तरह की ई बुक, जिसमें एक ई बुक में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पीछे के पेपर्स मिलेंगे, और एक ई बुक है जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारा मैटर मिलेगा, इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स मिलेगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी ई बुक नहीं ले रखी है जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां से तैयारी आपकी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।